हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप नोटिस करेंगे, आपको जो ये लेवल बताया गया था, इस पे मैंने ये बताया था अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम किया, तब भी आपको इस लेवल के ब्रेकडाउन का इंतजार करना है 16,400 का। लेकिन अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ ही मोमेंटम किया तो आपको जो ये पहली कैंडल है इसके हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। ब्रेकआउट मिला, आपको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। जिस किसी ने भी इसकी मदद से प्रॉफिट बनाया वो भी कमेंट करके बताना। फिर हमने क्या देखा, मार्केट में जो एक पॉजिटिव मोमेंटम आया उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया। और मैंने आपको समझाया था कि अगर मार्केट साइडवेज हुआ किसी भी सिचुएशन में तो आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यानी कि यहां तक आपने जितनी पोजीशन बनानी थी बना ली, प्रॉफिट बुक करो, मार्केट से निकलना था। सीधा सीधा ये था। क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, आपकी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू प्रॉफिट होने की, या फिर प्रॉफिट होता है तो वो काफी कम होता है। तो इस चीज को ध्यान रख के चलना था। और मैंने आपको एक बात और समझाई हुई है, अगर साइडवेज मार्केट हुआ तो हमारे जो चार पैटर्न्स हैं उनमें से कोई सा ना कोई सा पैटर्न दिखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? चार पैटर्न कौन से थे? ये ट्रायंगल वाले हो गए, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हो गया, पैरेलल लाइन से मिलके बना पैटर्न हो गया। तो यहाँ पे ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर के जोन में आप देखेंगे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे की जोन में आप देखेंगे नीचे के जोन में आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर कल को मार्केट आपको इसी जोन में घूमता हुआ नजर आया तो आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना है, नहीं करना है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ध्यान से समझो, अगर देखो इसका ब्रेकआउट मिला तो डेफिनेटली 30 का यानी कि आज का डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। दूसरी बात, अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, जो पहला सपोर्ट बनेगा मार्केट का, जो 30 का जो लो है इस पे सपोर्ट बनेगा, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मार्केट ने 30 के लो को भी ब्रेकडाउन कर दिया तो यहाँ पे डे लो का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर डे लो का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई आपको दिखाई देगी। साथ ही साथ मार्केट कोशिश करेगा इस गैप को फिल करने की। अगर मार्केट में गिरावट आई, मार्केट ने अगर 30 का जो डे लो है इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो मार्केट कोशिश कर सकता है इस गैप को फिल करने की। मैं फिर से कह रहा हूं, डे लो का ब्रेकडाउन होना चाहिए तो मार्केट पूरी कोशिश करेगा। अब गैप को फिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो एक अलग थ्योरी है, लेकिन कोशिश मार्केट करेगा। डिपेंडिंग ऑन, अगर वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, सेलर्स हावी हो गए तो डेफिनेटली आपको 16,400 पे मार्केट का सपोर्ट नजर आएगा। समझ गए आप सारी चीजें? कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आपको वीडियो को रिपीट करना है, वापस जाना है, देखना है और समझना है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशंस में जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, इस 16,700 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। आज भी आप देखेंगे, आज भी हमें इसी जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अब यही जोन मैंने आपको जो हमारे चार पैटर्न्स हैं उनमें से भी बताया है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो यानी कि मार्केट यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट दे रहा है, जो जोन बताया गया है उसका भी ब्रेकआउट दे रहा है, और जो एक रेजिस्टेंस जोन मार्केट ने आज बनाया है इसका भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसका मतलब एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको तीन कंफर्मेशन मिलेंगे। उस सिचुएशन पे जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, 16,800 पे आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वहीं बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, इस 16,600 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फिर से हमारा यही जोन है जहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि हमने जस्ट अभी आपके साथ डिस्कस किया था पैटर्न्स में से। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 16,500 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहीं के आसपास 30 का क्या है, डे लो भी है।
तो अगर डे लो का ब्रेकडाउन हुआ, मैं आपको समझा चुका कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि 16,400 पे आपको सपोर्ट देखने को मिले। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका। अब लेके मैं चलता हूं आपको नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 16,613 की है, वहीं ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 16,695 की है, जो कि आप देखेंगे 30 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे मिलता है अगर आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,743 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 16,825 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,959 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,463 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,407 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 16,312 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,700 पे आप देखो 37.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो फिर आप देखेंगे 16,800, ये दोनों लेवल आपके साथ डिस्कस किए गए, जहाँ पे आप देखेंगे 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 16,600 पे आप देखो 33.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 16,500 पे, जहाँ पे आपको 52.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे विजिट करें। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।